पहला क्या है काम वासना, दूसरा लोभ वासना, तीसरा अहंकार वासना। प्रत्येक जीव, इस जगत के प्रत्येक जीव इन 3 प्रकार के वासना से सब तप रहा है, जल रहा है। प्रत्येक जीव को इस 3 प्रकार के वासना खा रहा है, अंदर अंदर उसको खा रहा है नोच नोच कर। और ये वासना क्या है? भगवान की माया है, भगवान की माया के विकार है वासना। अब पहला क्या है दोस्तों? काम वासना, दूसरा लोभ वासना, तीसरा अहंकार वासना। अब हम इन तीनों को समझेंगे, ये तीनों क्या है। काम वासना को समझते हैं सबसे पहले। काम वासना ये होती है दोस्तों हमारे मन में काम उत्तेजना, हमारे मन में काम उत्तेजना का उत्पन्न होना। जैसे हम खूबसूरत स्त्री को, किसी एकदम मतलब जो एकदम बेहद खूबसूरत है स्त्री, किसी खूबसूरत लड़की को देखकर पुरुष है उसके लिए किसी खूबसूरत स्त्री को देखकर उसके मन में एक आकर्षण पनप जाता है। किसी खूबसूरत, जैसे कोई पुरुष है, इस लड़का है, उसके मन में किसी खूबसूरत स्त्री को, लड़की को देखकर उसके मन में काम उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। यानी उसे टच करने की, लिपटने का, उसके साथ टच करने का उसका मन बनता है, मन बना लेता है और मन उसे पाने की चेष्टा करता है। स्त्री आकर्षण में उसका मन पिघल जाता है, उसका जो मोहित हो जाता है। जैसे महाभारत काल में राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गई थी। ऐसे बड़े बड़े जितने भी पहले के जितने भी राजा महाराजा हैं वो अधिकतर स्त्री में मोहित हो जाते थे। ऐसे ही स्त्री, जो पुरुष है वो स्त्री में मोहित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे स्त्री में नहीं। जो बेहद खूबसूरत है उस स्त्री में आकर्षण होना, आकर्षित करना, उसका मन को लुभा देते, उसके मन को लुभा देती है। वो स्त्री का आकर्षण जो है वो लुभा देती है। इतना आकर्षण होता है कि वो रोक नहीं पाता। तब उसके मन में क्या उत्पन्न होता है? पहला वासना बताया दोस्तों, काम वासना उत्पन्न हो जाता है। काम वासना का डिफिनेशन क्या है? हमारे मन में स्त्री आकर्षण होना ही काम वासना है। सबसे बड़ा जहर है ये, सबसे बड़ा जहर है। इस वासना से हमें बचना है। जब तक हम इस वासना से हटेंगे नहीं तब तक हमें परमात्मा मिलेगा नहीं दोस्तों। काम वासना क्या है? हमारे मन में स्त्री के प्रति आकर्षण होना ही काम वासना है दोस्तों। काम उत्तेजना, इसको काम उत्तेजना भी बोलते हैं। मतलब काम, जो हमारे अंदर जो काम एनर्जी है हमारे अंदर, जो शुक्राणु और रज, हमारे अंदर जो शुक्राणु हैं और हमारे अंदर शुक्राणु हैं और स्त्री के रज होता है, उसको मिक्स करने का उसमें भाव जग जाता है मन में, वो होता है काम उत्तेजना। मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, काम उत्तेजना हो जाता है, वो होता है काम वासना। सबसे खतरनाक है दोस्तों, इसे हमें हटाना कंपलसरी है। इसे हटाए बिना हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। पहला काम वासना है। दूसरा होता है लोभ वासना। लोभ वासना क्या है? पहला समझ गए दोस्तों, काम वासना है स्त्री के प्रति आकर्षण होना ही, खूबसूरत स्त्री के प्रति आकर्षण होना ही काम वासना है दोस्तों। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कभी कभी स्त्री भी खूबसूरत पुरुष को देखकर, जो जिसका रूप सुंदर होता है लड़के का, उस लड़के को देखकर किसी लड़की के मन में आकर्षण हो जाता है, उसे पाने की चेष्टा करती है वो लड़की। इसी कारण उसके मन में एक काम वासना उत्पन्न हो जाता है, एक जहर उत्पन्न हो जाता है, काम वासना। वो है सबसे बड़ा जहर दोस्तों, काम वासना। इस काम वासना से हमें बचना है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो इसे बचना होगा, हमें इसे हटाना होगा मन से। पहला काम वासना। दूसरा लोभ वासना। लोभ वासना क्या है? किसी के, जैसे हमारे पास धन है लेकिन धन की चाह करना। हमारे पास धन तो है, लाखपति हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, महीना में 50,000 40,000 कमा रहे हैं, लेकिन हमें पैसा कमाने की चाह घुड़सवार है। पैसे कमाने की चाह समाप्त नहीं हो रहा है और पैसे कमाने की चाह अभी तक चल ही रहा है। लाखपति करोड़पति बन गए, फिर भी पैसे कमाने का घुड़सवार है, पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं हम। ये है लोभ वासना। जैसे हमारे पास एक पत्नी है, खूबसूरत पत्नी है, जो घर का कार्य भी करती है और एक अच्छी सी पत्नी है और उसका व्यवहार भी अच्छा है, और लेकिन उसके अलावा हम किसी और स्त्री को पाने की चाह करना है, उसके बावजूद भी किसी और को पाने की चाह रखना। स्त्री है अपने पास लेकिन दूसरे स्त्री जो खूबसूरत हैं उस स्त्री को पाने की चाह करना, यानी हमें हमारे मन में संतोष नहीं होता। पत्नी दिया है भगवान ने, फिर भी हम दूसरा पत्नी को देख रहे हैं। धन मिला है, भगवान ने धन दिया है हमें, लेकिन हम धन की चेष्टा और कर रहे हैं। इसी कारण इस वासना को बोलते हैं लोभ वासना, यानी जिसके मन में शांति नहीं है, वो सबसे बड़ा जहर है दोस्तों, लोभ वासना। जब तक लोभ वासना, इसका फल क्या है?
और जो मैं 3 प्रकार की वासना बता रहा हूँ दोस्तों, इसका परिणाम क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। जिसके मन में काम वासना है, जो मरने के पहले, मृत्यु के पहले जो अपने 3 प्रकार के वासना को जो समाप्त नहीं किया, काम वासना, लोभ वासना, अहंकार वासना, इन 3 वासना को जो समाप्त नहीं किया, उसे मरने के बाद 36 प्रकार के नरक में जो बना है उसमें तपना पड़ेगा दोस्तों, यम यातना भोगनी पड़ेगी, नरक में उसे गिराया जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है वासना ही नरक का प्रमुख द्वार है। जो मरने के पहले, शास्त्र ने कहा, शास्त्र वेद में कहा है दोस्तों, जो मरने के पहले अपने वासना को नहीं हटाता उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है, नरक में सजा भोगना पड़ता है उस जीव को जिसके मन में वासना समाप्त नहीं हुआ मरने के पहले। दूसरा लोभ वासना, अशांति और लालच क्या है, नरक का द्वार है। जो लालच रखता है मन में उसे नरक की प्राप्ति होती है। लोभ वासना, जिसके पास है लेकिन मन में अशांति नहीं है और पाने की चेष्टा करता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए मुझे और चाहिए, जिसके मन में शांति नहीं मिलती, जिसके मन अशांत हो गया है, असंतोष हो गया है, वो है लोभ वासना। दूसरा वासना है लोभ वासना दोस्तों। तीसरा वासना है अहंकार वासना। अहंकार वासना सबसे भयंकर है दोस्तों। अहंकार वासना ये है, पाने की चाह रहता है, लेकिन पाने की चाह ऐसा रहता है कि वो केवल सुख मुझे मिले, वो सुख केवल मुझे मिले और दूसरा को न मिले। जैसे कि मुझे कार चाहिए, मुझे कार खरीदने की चाह हो गया, तो मुझे कार खरीदना है, तो कार खरीदना है तो दूसरों के पास, जैसे दूसरों के पास कोई कार खरीद लेगा तो हमें ईर्ष्या होगा। दूसरों के पास जैसे जो कोई कार खरीद लेगा तो उससे हम ईर्ष्या करेंगे, और वो ईर्ष्या करेंगे जिसने हम जो जिसके पास कार है उससे हम ईर्ष्या करते हैं, और जिसके पास कार है उससे हम ईर्ष्या करते हैं। और हमें जो चाह है वो हम स्वयं के लिए चाहते हैं, स्वयं के लिए चाहना ही अहंकार वासना है दोस्तों। और दूसरों के वस्तु पर, दूसरों के संपत्ति पर ईर्ष्या रखना और केवल अपना सुख चाहना ही क्या है, अहंकार वासना। अपना सुख चाहना, वो केवल सुख मुझे मिले, केवल धन मुझे मिले, केवल पत्नी मुझे मिले, दूसरों को खूबसूरत पत्नी ना मिले, केवल खूबसूरत पत्नी मुझे मिले, अच्छा सद्व्यवहार वाला पत्नी मुझे मिले, दूसरा को न मिले। जो कुछ भी मिले, जितना भी सुख मिलना है केवल मुझे मिले और किसी को भी ना मिले। धन मिलना है मुझे मिले, नौकरी, जैसे किसी को नौकरी की चाह रहता है दोस्तों, नौकरी की चाह केवल अपना करते हैं। क्या हम किसी दूसरे की नौकरी की चाह करते हैं कि भाई मेरे से ज़्यादा किसी का भी कंडीशन ख़राब है, मेरे से ज़्यादा जिसका कंडीशन ख़राब है भगवान उसे नौकरी दे देना? क्या हम मन में विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, हमसे जितना भी हमसे खराब जिनका कंडीशन है उसे पहले नौकरी देना प्रभु, उसके बाद मुझे नौकरी देना? क्या हम कहते हैं? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसी अहंकार वासना के कारण। अहंकार वासना के कारण हम नहीं कह पाते भगवान से कि दूसरों को भी सुख देना प्रभु, दूसरों के सुख से हमें ईर्ष्या है दोस्तों। जितने भी संसार में प्राणी हैं सबका हाल बता रहा हूँ मैं, सबको एक दूसरे से ईर्ष्या है। किसी को किसी के से मतलब नहीं है, सबको एक दूसरे से ईर्ष्या है सुख का। सबको ऐसा भी एक दूसरे को बस यही समझ रहे हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। उस सुख को चाह को लेकर अहंकार वासना में सब लिप्त हुए हैं सारे जगत, और हमें भ्रम हो जाता है कि वो सुखी है, उसके पास अधिक धन है, मुझे भी धन चाहिए, उसके पास कार है तो मुझे भी कार चाहिए, उसके पास घर है तो उसके पास बंगला है तो मुझे भी बंगला चाहिए। जैसे हम किसी के मान के चलो किसी के घर बन गए दोस्तों, किसी के जीवन में कोई अच्छा टाइल्स वाला बंगला स्पेशल घर बन गया और हमारा घर उतना अच्छा नहीं है कि हम किसी के घर में किसी का घर स्पेशल बन गया और हमें बुलाया गया आमंत्रण में कि भाई पूजा है या आज यहाँ आना, हमारे मतलब घर का वेलकम करने के लिए, उसका पूजा करने के लिए आज आपका आगमन रहेगा, आप इस दिन पहुंच जाना। अगर हमें बुलाया जाएगा दोस्तों और हमारा घर उतना ठीक नहीं है, अब उसके घर जाओगे, जब उसके घर में जाओगे, जब प्रवेश करोगे, उसके बड़े बड़े बंगला स्पेशल, उसके टाइल्स को बड़े बड़े अच्छे जो सजावट है घर के, उसको आप देखोगे तो आपके मन में क्या पैदा होगा? आप खुद विचार कीजिए, आपके मन में क्या पैदा होगा? अगर आपके घर उतना सुंदरता नहीं है और आपको सुंदरता नहीं है आपके घर में, आप छोटे से घर में गरीबी गुजारा से जी रहे हैं और आपने उसके घर में उसके सजावट को देखकर आपके मन में क्या पैदा होगा?
अहंकार वासना। तीसरा वासना पैदा होगा दोस्तों अहंकार वासना। क्या है अहंकार वासना? काश भी मेरा घर इसी तरह साज सजावट वाला भी मुझे घर मिल जाता। ये है अहंकार वासना, मुझे भी वो घर मिल जाता। इसी कारण हमें ईर्ष्या होता है दोस्तों। ईर्ष्या क्यों होता है? इसी कारण ईर्ष्या उत्पन्न होता है अहंकार वासना के कारण। अहंकार वासना के कारण ही ईर्ष्या उत्पन्न होता है। ईर्ष्या वासना कब समाप्त होगा? जब अहंकार वासना समाप्त होगा। और अहंकार वासना कब समाप्त होगा दोस्तों? जब हम सबसे प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे और ये भावना हम मन में रखेंगे हमेशा हर पल कि संसार में कोई सुखी नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है। हमारी बुद्धि में हर पल जब बैठा रहेगा कि संसार में कोई सुखी नहीं है, तो हमारा ईर्ष्या समाप्त हो जाएगा और सबसे प्रेम हो जाएगा। बस हमें सबसे प्रेम नहीं हो पाता दोस्तों, इसीलिए कि हमारे बुद्धि में ये भ्रम है कि संसार में सुख है।